सनातन धर्म में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व माना जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो यह जीवन की दशा भी बदल देते हैं। लेकिन कई बार बहुत से लोग मंत्रों को सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, और जब उन लोगों को मंत्रों का फल प्राप्त नहीं होता तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए आज शास्त्रों के आधार पर एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बता रहे हैं जिसके सुनने और उच्चारण करने मात्र से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आइए आप भी जानिए ऐसे चमत्कारी मंत्र के बारे में। धर्मशास्त्रों में भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजनकर्ता बताया गया है और भगवान महादेव को संहारक तथा भगवान विष्णु को पालनहार बताया जाता है। हिंदू धर्म में विष्णु सहस्त्र नाम को सबसे पवित्र स्त्रोत में से एक माना गया है। इसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इसके पढ़ने और सुनने से लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन मिलता है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए होते हैं तो उस समय महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि हे पितामह, संसार में कौन ऐसा है जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। तब पितामह भीष्म ने भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए थे। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि हर युद्ध में भगवान विष्णु के इन नामों को पढ़ने या सुनने से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और यदि प्रतिदिन इन 1000 नामों का जाप किया जाए तो सभी मुश्किलें हल हो सकती हैं। इस स्त्रोत के संस्कृत में होने के कारण आम लोगों को पढ़ने में कठिनाई आती है। इसलिए एक सरल से मंत्र का उच्चारण करके आप वैसा ही फल प्राप्त कर सकते हैं जो फल आपको विष्णु सहस्त्रनाम के उच्चारण करने से मिलता है। मंत्र नमोस्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपदाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारिणे नमः। जीवन में आने वाली बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह इस मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम के जाप में बहुत सारे चमत्कार समाये हैं। इस मंत्र को सुनने मात्र से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं, जीवन की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पुराना सनातन धर्म, जिसे अब हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, हमें मंत्रों का उच्चारण और उसके महत्व को विशेष दर्जा मिला है। हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में मंत्रों का उच्चारण करते वक्त यदि सही से किया जाता है तो जागृत करने वाले व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। यदि मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो उनका प्रतिफल सही से नहीं मिलता है। ऐसे में मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति विचलित हो जाता है, उसका विश्वास मंत्रों से उठ जाता है। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखे गए जितने भी मंत्र हैं वह हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित अनेक ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। उनकी शुभ और अशुभ घड़ियां व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लाती है। ऐसे में मंत्र ही एक ऐसा सहारा है जिनका जाप करके ग्रहों की ग्रह दशा को सुधारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बल्कि यह विश्वास है कि मंत्रों का उच्चारण सही किया जाता है तो व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है। उसका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होकर प्रफुल्लित हो जाता है। मंत्र जीवन का वह हिस्सा है जिनको जागृत करने पर व्यक्ति के अंदर असीम शक्तियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, यहाँ तक कि वह सनातन धर्म में वर्णित देवी देवताओं के समकक्ष हो जाता है। शास्त्रों में ऐसे अनेकों हजारों मंत्र हैं जो अत्यधिक प्रभावशाली और चमत्कारी होते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मंत्रों का निर्माण किया गया है। यह मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का संयुक्त रूप माना जाता है। इसी मंत्र में दुनिया का सृजन, पतन और पालन पोषण निहित है। इस मंत्र के जाप से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह मंत्र 3 अक्षरों अ, ओ और म से मिलकर बना हुआ है। इस मंत्र में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को संयुक्त रूप से जप किया जाता है। इन्हीं 3 शब्दों में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई होती है और इसकी ध्वनि हमेशा ब्रह्मांड में गूंजती है। इसीलिए जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। हालांकि आम जनमानस को इस भवन को सुन पाना असंभव है, परंतु यदि इसका निरंतर अभ्यास किया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से आपको ओम शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। इस मंत्र की महिमा इतनी प्रबल है कि हमारे ऋषि मुनियों हैं जितने भी मंत्र हैं उनमें ओम को पहले जोड़ दिया, जिससे सभी मंत्रों की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में वर्णित मंत्र अपने में एक असीम शक्ति
रखते हैं, परंतु धर्म ग्रंथों में वर्णित मंत्रों का जाप किया जाता है तो व्यक्ति को असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे में मंत्रों का उच्चारण करते समय विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती है। मंत्रों का उच्चारण करते समय निम्नलिखित सावधानियां करनी पड़ती है। ओम मंत्र का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इससे मंत्र का प्रभाव सेहत के लिए उल्टा होता है। ज्योतिष के अनुसार ओम मंत्र ईश्वरी शक्तियों से भरपूर होता है, इसलिए कभी भी किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। ओम मंत्र के जाप करने से हर प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। ओम मंत्र के अत्यधिक प्रभाव को और लाभ पाने के लिए अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर ओम मंत्र लिखें और मंगलवार को दोपहर में इसे मुख्य द्वार पर निर्मित करें। इससे धन समस्या और वास्तु समस्याएं समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति को धन वैभव समृद्धि मिलती है। सनातन धर्म में 33 कोटि के देवता माने जाते हैं। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सनातन धर्म में 3 प्रकार के मंत्रों का वर्णन किया गया है। सभी प्रकार के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्रों को दिया गया है। सनातन धर्म में मंत्रों को उच्चारण की दृष्टि से 3 प्रकार से वर्णित किया गया है। इन सभी मंत्रों का अपना अलग अलग महत्व है। नियमित और शुद्ध मन स्वयं की कल्याण और लोगों के कल्याण के लिए जाप किए जाने वाले मंत्र सात्विक होते हैं। साल में 1 बार या 2 बार जाप कर सिद्ध किए जाने वाले मंत्र तांत्रिक मंत्र होते हैं, जिन्हें तंत्र मंत्र करने वाले जादू दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें तांत्रिक मंत्र कहते हैं तथा कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो साथी और तांत्रिक विद्याओं के लिए सामान्य भाषा में होती है, उन्हें साबर मंत्र कहा जाता है।